सीएम नीतीश की महिला संवाद यात्रा पर कांग्रेस की आखिर क्यों बदल गई है भाषा। कांग्रेस प्रवक्ता सब मीडिया प्रभारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पापी से आखिर क्यों किया संबोधित। देखिए सीधी बातचीत संवाददाता अमलेश आनंद के साथ। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप से लेकर के मांग डिमांड तक की राजनीति पर आ गई है। अभी आपको बता दें कि आरोप की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करोड़ों की यात्रा पर निकल रहे हैं, वो है महिला संवाद यात्रा। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये यात्रा उनके पर्सनल काम के, सरकारी काम के लिए नहीं है। दूसरा है कि संजय झा ने जो कल कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुरस्कार मिलना चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए और भारत रत्न जैसे अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए या उनसे भी आगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौर जी, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री निकल रहे हैं यात्रा पे, तेजस्वी यादव तो कर रहे हैं यात्रा, और उस यात्रा पे आपके विपक्ष के तरफ से गोली दागी जा रही है कि ये यात्रा वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। देखिए, उनके यात्रा से बिहार की जनता चिंतित है कि नीतीश कुमार जी का यह उनके 20 साल के कार्यकाल में ये 15वां यात्रा है। इससे पहले 14 यात्रा की है, उसमें किसी राशि का, सरकारी राशि का आवंटन नहीं किया गया था। लेकिन इस 15वीं और अंतिम यात्रा है उनका। इस यात्रा में 225 करोड़ रुपये का बजट क्यों, और सभी जिला में जा भी नहीं रहे हैं। रात्रि विश्राम मात्र 30 से 32 जिलों में करेंगे। तो उस जिलों का खर्चा 10 से 12 करोड़ रुपया एक जिला पे खर्चा होगा। उस 12 करोड़ रुपया से सहायिका दीदी, सेविका दीदी, आंगनबाड़ी, जीविका दीदी, इन महिलाओं को बुलाया जाएगा। चूँकि सरकार के अधीनस्थ और दबाव में आते हैं। सबको पता है कि मुख्यमंत्री ये प्राइवेट यात्रा करें, सरकारी पैसे से नीतीश कुमार जी प्राइवेट यात्रा पर निकल रहे हैं, यानी कि अपनी पार्टी की यात्रा पे निकल रहे हैं और महिलाओं को सब बताएंगे। महिला संवाद पे जा रहे हैं। महिला संवाद तो प्राइवेट यात्रा क्या हुआ, मतलब क्या लगता है कि ये अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए निकल रहे हैं क्या? बिल्कुल, मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी सरकारी पैसे से प्राइवेट यात्रा पे वोट के लिए निकल रहे हैं। तब जबकि जनता समझ चुकी है कि नीतीश कुमार सिर्फ पलटी मार रहे हैं, वो कब इधर जाएंगे कब उधर। एक आश्चर्य होगा ना आपको कि नीतीश कुमार के खिलाफ में आप वोट दीजिएगा, आप पक्ष में आ जाइएगा। नीतीश कुमार के पक्ष में वोट कीजिएगा, आप खिलाफ में चले जाइएगा। तो जनता मान ली है कि जनता के वोटों का बार बार अपमान नीतीश कुमार किए हैं, इसलिए जनता इस बार एक बार नीतीश कुमार को तिरस्कार करेगी। क्या वो प्रायश्चित करने जा रहे हैं? कुछ जगह प्रायश्चित भी नहीं होता है। पापी को गया में भी प्रायश्चित नहीं होता है। मतलब नीतीश कुमार को आप पापी समझ रहे हैं? निश्चित तौर पर उन्होंने पाप किया है। बिहार को बेरोजगार करके, बिहार को उद्योग मुक्त करके उन्होंने पाप किया है। बिहार को कुपोषण में निचले स्तर पर ले जाके 20 साल में उन्होंने पाप किया है। बिहार को अपराध के हाथ में धकेल दिया है, उन्होंने पाप किया है। महिलाओं पे अत्याचार देश में सबसे अधिक बढ़ा है, वो उन्होंने पाप किया है। मुजफ्फरपुर वाला कांड हुआ, वो उनका पाप था। तो वो अनेक पाप वो किए हैं, उसका प्रायश्चित जनता अपने वोट से उनको करेगी, मुक्ति करके। आप जिनको पापी कहते हैं, यानी नीतीश कुमार को आपने पापी कहा, इस पापी का भी तो कारनामे बड़े बड़े हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम जो जा रहे हैं महिला संवाद यात्रा के लिए, उसमें शराब की समीक्षा करेंगे, कितने खुश हैं। जीविका पर जो हमने रोजगार की बात करी है, महिलाओं को एकत्रित करने की, उसकी बात कर रहे हैं। आप पापी की बात कर रहे हैं। रावण भी बहुत धार्मिक था, लेकिन उसका एक कर्म पापी बना दिया। रावण भी बहुत बलशाली था, उसका कुकर्म ने उसे पापी बना दिया। रावण भी धर्माचार था, लेकिन उसके एक पाप ने पापी बना दिया। तो आप कितने बलवान, कितने गुणवान हैं, ये मतलब नहीं रखता, आप कितने कर्मवान हैं। तो कर्म तो रहा कि 9 बार आप 20 साल में 9 बार मुख्यमंत्री बन गए। चुनाव हुआ 4 बार, मुख्यमंत्री बन गए 9 बार। कैसे बता दीजिए आप, नीतीश कुमार बताएं। अब तो पलटी मार चाचा हैं। आपने 9 बार की मुख्यमंत्री की बात कही, इसको बड़ी योगदान माना जाता है बिहार के मुख्यमंत्री को। संजय झा ने कल ही बताया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़े से बड़े अवार्ड जो होता है, वो अवार्ड होता है आपको भारत रत्न का। भारत रत्न ही नहीं, उससे भी ऊपर कोई अवार्ड हो, संजय झा ने ऐसा कहा है, वो मिलना चाहिए नीतीश कुमार को। क्या कहें? बेचारा संजय झा से क्या उम्मीद रखते? संजय झा को कहाँ थे संजय झा भाजपा में
कहाँ यहाँ चले आए, यहाँ उनको अचानक नीतीश कुमार के बाद वाला कुर्सी मिल गया तो भारत रत्न की बात करते हैं। वो ठीक ही कहा, उनको विश्व रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने 20 साल में 9 बार पलटी मारे हैं, तो विश्व रत्न इसीलिए उनको मिलना ही चाहिए। मतलब पलटी मारने का अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ, किसी नहीं मिलना चाहिए। कभी चाचा सेकुलर होते हैं, कभी चाचा कम्युनल होते हैं, तो उसके लिए उनको ये अवार्ड मिलना चाहिए, विश्व रत्न, भारत रत्न नहीं, विश्व रत्न। रोजगार के लिए बेरोजगार को बेरोजगार बना दिए हैं बिहार में, इसके लिए उनको विश्व रत्न मिलना चाहिए। बिहार को कुपोषण का शिकार बच्चों को बना दिए हैं, इसलिए उनको विश्व रत्न मिलना चाहिए। किस तरह प्रछाती कर लाठी खाए हैं, बच्चे लाठी खा रहे हैं नीतीश राज में, इसलिए उनको विश्व रत्न मिलना चाहिए। शराब माफिया बिहार चला रहा है, इसलिए उनको विश्व रत्न मिलना चाहिए। बालू माफिया मालोमाल हो रहा है, इसलिए उनको विश्व रत्न मिलना चाहिए। स्मार्ट मीटर के माध्यम से लूटा जा रहा है जनता को, इसलिए उनको विश्व रत्न मिलना चाहिए। सारी चीनी मिलें उनके राज में बंद हो गई हैं, इसलिए विश्व रत्न मिलना चाहिए। कांग्रेस कार्यकाल का जो स्टेट ट्यूबवेल था, लालू कार्यकाल में वो चलता रहा, नीतीश कार्यकाल में बंद हो गया, इसलिए उनको विश्व रत्न मिला। विश्व रत्न अवश्य मिलना चाहिए, और कोई नहीं दे तो संजय जी अपना रत्न कम से कम दे दें। तो देखा आपने जिस तरह से राजेश राठौर जी ने नीतीश कुमार पर आरोप प्रत्यारोप से लेकर के कमेंट करते रहे, उनका भर्त्सना करते रहे, उनकी हंसी उड़ाते हुए अपनी बात को उन्होंने रखा है। और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह उन्होंने पापी तक कह दिया है नीतीश कुमार को। अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की क्या मानसिकता है और इस हिसाब से अब पलटवार क्या करती है जेडीयू या फिर एनडीए के लोग, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।